नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखना दोस्तों, जैसा कि हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और इसको काफ़ी अच्छे बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से हीरो तक चलेंगे मतलब इसको। तो इसका जो ये सवाल मैंने यहाँ क्यों लिए, क्योंकि इन चारों सवालों को आप कंपैरिजन करते हुए पढ़ना। अब देखना यहाँ जैसे दे रखा है 120 90 से कितना परसेंट अधिक है और 70 80 से कितना परसेंट कम है, इनको तुलना करते हुए आपको पढ़ना। यहाँ से देखो, यहाँ 120 90 से कितना परसेंट अधिक है, तो देखो यहाँ 120 90 से कितना परसेंट अधिक है, मतलब कितना अधिक है। तो 120 90 से कितना अधिक है, तो 30 अधिक है। कितना अधिक है? 30 अधिक है। अब देखो यहाँ 120 90 से, तो हमें तुलना किससे करनी है? 120 की 90 से। जिसकी तुलना आप जिससे कर रहे हो वो वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी? 90। लेकिन इसको आप डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हो? यहाँ देखो 120 और 90 का डिफरेंस कितना है? 30। अब यहाँ जब भी अधिक पूछेगा तो अधिक वाली वैल्यू किससे अधिक होगी? कम वाली वैल्यू से ही तो अधिक होगी। तो यह कम वाली वैल्यू कहाँ आएगी? हमेशा नीचे आएगी। और हमें परसेंट में मान निकालना है, तो इसे किससे गुणा कर दोगे? 100 से। इसको देखो एक बार, 70 80 से कितना परसेंट कम है, हमें कम दिखाना है। तो देखो 70 80 से कितना कम है? 10 कम है बटा। अब यहाँ देखो 70 80 से कितना परसेंट कम है, तो 70 की तुलना किससे करनी है? हमें 80 से। जिससे तुलना करनी है वो संख्या कहाँ आएगी? बटे में। तो देखो 80। लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हो आप? जब भी यहाँ कम दे रखा है तो दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू नीचे आएगी। और इसमें देखो, जब भी आपको अधिक वाली वैल्यू ज्ञात करनी हो, अधिक पूछा हो, तो इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू कहाँ आएगी? नीचे। अब देखो इसको परसेंट में बदलना है, तो इसको किससे गुणा करोगे? 100 से। यहाँ देखो इससे ये कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है। यहाँ 100 बटा 8, इसको 4 से काटोगे आप तो 25, और इसको यदि आप 4 से काटोगे 2, 25 बटा 2। तो 25 बटा 2 का मतलब कितना होता है? 12.5%। 12 सही 1 बटा 2%। अब इसको देखो, यहाँ इससे ये कट रहा है, 3 से 9 कट रहा है 3 बार, और जैसे ही 3 का भाग यदि आप 100 में दोगे तो कितना आएगा? ये 33 सही 1 बटा 3%। कितना आएगा? 33 सही 1 बटा 3%। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ देखो 150 180 का कितना परसेंट है। अब देखो यहाँ 150 180 का कितना परसेंट है। क्या यहाँ अधिक पूछा? नहीं। क्या यहाँ कम पूछा? नहीं। यहाँ ये पूछा कि जो ये वैल्यू दे रखी है 150, वो 180 का कितना परसेंट है। ये 150 180 का कितना परसेंट है। तो इस 150 की तुलना किससे हो रही है? 180 से। और जिससे तुलना होती है वो वाली संख्या हमेशा कहाँ आती है? बटे में। तो बताओ 180 कहाँ आएगा? बटे में। हमें मान परसेंट में ज्ञात करना है, तो इसको किससे गुणा कर दूं मैं? इससे ये कट रहा है, तीनों पंजे 15 और 3 छंग 18। तो यदि 100 को आप 5 से गुणा करोगे, 500 बटे में कितना आएगा? 6। बटे में कितना आ जाएगा? 6। और यदि 500 का भाग यदि आप 6 में दोगे तो भाग देकर देखना वो कितना आएगा? 83 सही 1 बटा 6%। 83 सही 1 बटा 3%। कितना आएगा? 1 बटा 3%। अब ये भाग तो देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो इस वाले सवाल को, 210 150 का कितना परसेंट है। क्या यहाँ पर अधिक पूछा? नहीं। क्या यहाँ पर कम पूछा? नहीं। यहाँ पूछा 210 150 का कितना परसेंट है। हमें इस 200 की तुलना किससे करनी है? 150 से। तो 210 लिखेंगे, तुलना किससे करनी है? 150 से। तो वो वाली संख्या कहाँ आएगी? बटे में। हमें मान परसेंट में दिखाना है, तो इसको किससे गुणा करोगे? 100 से। इस 0 से कट रहा है, तीनों 7 21 और तीनों पंजे 15। अब यहाँ देखो 5 एकम 5 और ये 2 बार में, तो इसको इससे गुणा करोगे कितना आएगा? 140%। 210
150 का कितना परसेंट है? 140%। जैसे देखो वहां पे एक एग्जांपल में देता हूं आपको, 30-40 से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है, हमें ये दिखाना है यहाँ पर। अरे 30-40 से कितना परसेंट कम है, तो देखो 30-40 से कम कितना है? 10। अब देखो जब भी यहाँ कम की बात होती है तो कम के लिए हमें बड़ी वाली वैल्यू कहाँ रखनी है? नीचे। और गुणा में हमें क्या दिखाना है? 100। इस 0 से 0 कट रहा है और 4 का भाग आप इसमें दोगे, कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। जब भी कम की बात हो बड़ी वाली वैल्यू कहाँ रख दो? नीचे। और जब भी अधिक की बात हो तो छोटी वैल्यू कहाँ रख दो? नीचे। ये डायरेक्टली याद रखने का तरीका है। देखो नेक्स्ट सवाल देखो अब, राम के अंक प्रिया से 20% अधिक है। राम के अंक प्रिया के अंक से 20% अधिक है, तो प्रिया के अंक राहुल के अंक से, अच्छा यहाँ राम लिख दूं, राम के अंक से कितने परसेंट कम है? हमें देखना है कि राम के अंक प्रिया के अंक से 20% अंक है, प्रिया के अंक से। तो देखो प्रिया से, तो राम के अंकों की तुलना किससे हो रही है? प्रिया के अंकों से हो रही है, तो आपको प्रिया के अंक मानने पड़ेंगे 100। कितने मान लूं? 100% या 100 मान लो। अब देखो राम के अंक प्रिया के अंकों से, और प्रिया के अंक कितने हैं? 100, उससे कितना अधिक है? 20%। कितना अधिक है? 20%। तो बताओ राम के अंक कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएगा। अगर 30% कहता तो 30 अधिक होता। अब देखो यहां फिर आगे देखो, तो प्रिया के अंक राम के अंक से कितने परसेंट कम है? देखो राम के अंक 120 और प्रिया के अंक कितना है? 100। तो हमें दिखाना है कि प्रिया के अंक राम के अंक से कितना परसेंट कम है। अब देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20। यहाँ क्या पूछा है आपको? कम पूछा है, तो दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? 120। तो 120 कहाँ आएगा? बटे में। अधिक पूछता तो छोटी वाली वैल्यू कहाँ आती है? नीचे। और कम पूछा है तो बड़ी वाली वैल्यू कहाँ आएगी? नीचे। अब इसको किससे गुणा करना है? 100 से। देखो इससे ये कट रहा है, और 2 का भाग यदि 12 में दोगे 6 बार, 2 तिया 6, और ये 50 बार। अगर इसका भाग इसमें आप दोगे तो कितना आएगा? 16 सही 2/3%। कितना आएगा? 16 सही 2/3% अधिक है। अब देखना नेक्स्ट सवाल, एक चुनाव में बी को 7080 मत प्राप्त हुए। 7080 मत प्राप्त हुए और उसने ए को कुल मतों के 18% मतों से हरा दिया। तो कुल मत व ए के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ बी को वोट कितने मिले? 7080। जैसे ही बी को 7080 वोट मिले और बी चुनाव जीत चुका है, इसका मतलब ए को वोट कम मिले होंगे। देखो यहाँ बी को 7080 वोट मिले और उसने ए को कुल मतों के 18% मतों से हरा दिया। ए को हरा दिया, इसका मतलब बी को वोट अधिक मिले हैं। अब देखना यहाँ कि जब दो प्रतिद्वंदी चुनाव में यदि लड़ते हैं, तो यदि बी को मान लो 40%, बी को 60% वोट मिला, तो बताओ ए को कितना मिलेगा? 40%। और जीतेगा कौन? बी ही जीतेगा। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। अब यहाँ देखना, पहले इसका कंसेप्ट देखो, फिर इसको शॉर्ट तरीके से करना सीखेंगे। देखना यहाँ पर, जब भी एक चुनाव में दो प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ते हैं तो वोटों की संख्या कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। मतलब ए के वोट और बी के वोट दोनों को यदि मिला दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा? 100% होगा कि नहीं होगा? तो होगा। अब बताओ जीत कौन रहा है? यहाँ पर बी जीत रहा है, तो बी और ए के वोटों को यदि जोड़ दिया जाए तो बताओ वो 100% होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। अब देखो यहाँ, और उसने, किसने? बी ने ए को
कुल मतों के 18% मतों से हरा दिया, कुल मतों के। और कुल मत कितने हैं? 100। तो ये देखो, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में वोटों का अंतर कितना है? 18% का। जीतने वाला कौन है? बी, और हारने वाला कौन है? ए। उन दोनों के बीच में अंतर कितना है हार जीत का? 18%। तो देखो यहाँ बी और ए के बीच का जो अंतर है वो कितना दे रखा है? 18%, यही दे रखा है। अब देखो यहाँ इससे ये तो कट रहा है, बी और बी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2b, और इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 118। यहां से b का मान कितना आएगा? यहां से b का मान कितना आएगा? 59%, यही आएगा। जब मान लो 100% वोटों में से b को 59% वोट मिलते हैं, तो बताओ a को कितना वोट मिलेगा? a को कितना वोट मिलेगा? 41%। कितना मिलेगा? 41% वोट मिलेगा। अब देखना यहाँ नेक्स्ट आगे, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। अब देखो यहाँ बी को वोट कितने मिले? 59%। ए को वोट कितने मिले? 41%। ये कह रहा है यहाँ कि एक चुनाव में बी को वोट मिले 7080। अरे कितने वोट मिले? 7080। लेकिन परसेंट में बी को वोट कितने मिले? 59%। परसेंट में बी को वोट कितने मिले? 59, यही मिले। हमें देखो कुल मत दिखाने हैं, और बताओ कुल वोटों की संख्या कितनी होती है? 100। कुल वोटों की संख्या कितनी है? 100। और आगे कह रहा है ए के मत ज्ञात कीजिए, ए को कितने वोट मिले। तो बताओ मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? 41 से गुणा कर दूंगा। अब यहां देखो इससे ये कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है? एक बार में। कितना बचा यहां? 118। तो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 0। इसको मैं अगर इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 12,000 वोट। तो कुल वोटों की संख्या कितनी है? 12,000। वोटों की कुल संख्या कितनी है? 12,000। अब देखो ए के मत ज्ञात करो, तो मैं केवल यहाँ ए की जगह कितना लिख दूंगा? 41, क्योंकि ए को कितना % वोट मिला? 41% मिला। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 7080 बटा 59 इंटू 41। ये कितनी बार में कट रहा है? 120 बार में। 120 को यदि आप 41 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? ये गुणा करके देखो, अगर इसको इससे गुणा करोगे बताओ कितना आएगा? गुणा करने पे 4920। 4920। अब देखो इसका शॉर्ट वाला तरीका देखना, वो कैसे करेंगे देखना यहाँ, क्योंकि ये तो एक बार तो कंसेप्ट से समझ लिया। अब इसका शॉर्ट तरीका देखना। बताओ बी को वोट कितने मिले? 7080 वोट मिले। दोनों के बीच में हार जीत का अंतर कितना है? 18%। आप ये मानो कि एक चुनाव में यदि 2 व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, न तो ए चुनाव जीता न बी चुनाव जीता, तो बताओ दोनों को वोट कितने मिलेंगे? ए को भी 50 और बी को भी 50। भाई ए को भी कितने मिलेंगे? 50%, और बी को भी वोट कितने मिलेंगे? 50%। यही तो वोट मिलेंगे, ए को भी 50% और बी को भी 50%। लेकिन हमें ए और बी के बीच में कितने का अंतर रखना है? 18% का अंतर रखना है। कितने का अंतर रखना है? 18% का। अब बताओ 18 का आधा कितना होता है? क्या 9 होता है? क्या होता है? हमें इसमें से किसको जिताना है चुनाव? बी को जिताना है। तो इसमें आप 9 जोड़ दो, इसमें आप कितना जोड़ दो? 9, और इसमें कितना घटा दो? 9। अब देखो इसमें अगर आप 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 59, और इसमें से अगर आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा? 41%। तो बी को मिलने वाले वोट कितने हैं? 59%। ए को मिलने वाले वोट कितने? 41%। और 59 में और 41 में अंतर देखो 18% का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखो यहाँ, अरे बी के वोटों की संख्या कितनी है? 59%। लेकिन वास्तव में वोट कितने मिले? 7080, और प्रतिशत में वोट कितने मिले? 59%। हमें कुल मत दिखाने हैं, तो वापस किससे गुणा कर दो? 100 से। यदि आप इसको हल करोगे तो वोटों की संख्या वही आएगी, 20,000। कितनी आएगी? 20,000। तो ये वाला तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही।
अब देखो इसका एक और सवाल देख लो ऐसा ही, बी को 5300 वोट मिले, वह ए द्वारा कुल मतों के 24% मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या दिखानी है। इस बार देखो बी को वोट मिले हैं पर वह ए द्वारा कुल मतों के 24% मत से हार गया, मतलब ए और बी के बीच में जो हार जीत का जो अंतर है ना वो कितना है इस बार 24%। अब देखो यहाँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 50% यहाँ लिखना है ए और यहाँ लिखना है बी। अगर दोनों को 50% वोट मिले तो क्या वो जीत पाएंगे? क्या नहीं। यदि इसको भी 50% मिले, इसको भी 50% मिले तो न तो ए चुनाव जीतेगा और न ही बी चुनाव जीतेगा। अब देखो यहाँ 24% का आधा कितना होता है? 12। तो आपको जिताना किसको है? बी को वोट मिले और वह ए द्वारा कुल मतों के 24% मतों से हार गया, मतलब बी हार चुका है। तो देखो इसमें से आपको 12 घटाना है और इसमें आपको 12 जोड़ना है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा ये तो, और ये कितना हो जाएगा? 38। अब देखो दोनों के बीच का अंतर क्या 24% आ रहा है क्या? तो बिल्कुल आ रहा है सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो यहाँ, अरे ए को कितना परसेंट वोट मिला? 62%। बी को कितना परसेंट वोट मिला? 38%। और दोनों के बीच में हार जीत का अंतर कितना है? 24%। अब हमें देखो यहाँ बी को कितने वोट मिले? 5320। लेकिन परसेंट में बी को कितने वोट मिले? 38%। तो बताओ ये चुनाव हारना स्वाभाविक बात है। हमें देखो कुल मत दिखाने हैं। जब दो प्रतिद्वंदी चुनाव में लड़ेंगे तो दोनों के मतों का योग कितना होता है? 100% होगा। तो मैं इसको किससे गुणा कर दूं? 100 से गुणा कर दूं। अब देखो इसको काटने के बाद में इसका आंसर कितना आएगा? अगर आप इसे काटोगे तो 14,000 मत। कितना आंसर आएगा इसका? 14,000 मत। अब देखो केवल आपको यह ध्यान रखना है, बस यहाँ पर आपको पहले ए का मान 50, बी का मान भी 50 और दोनों के बीच में हार जीत का अंतर कितना रखना है? 24%। तो सबसे पहले 24 का आधा करो 12 कर दोगे। जो चुनाव हारेगा 50 में से 12 घटा दो 38, जो चुनाव जीतेगा उसमें 12 ऐड कर दो 62। अब देखो दोनों के बीच में जो हार जीत का जो अंतर दे रखा है वो वापस कितना आया? 24%। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके लिए इसी प्रकार परसेंटेज टॉपिक के और पूरी कंप्लीट मैथ्स के वीडियो आते रहेंगे।